अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि पीपीएससी के थ्रू एजुकेटर्स की सीट्स आ चुकी हैं। तो इसकी डिटेल क्या है, किस तरह अप्लाई करना है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट्स हैं, ये सारी डिटेल मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। हो सके तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, इसी में आपका फ़ायदा है। मेरा भी फ़ायदा है, नो डाउट मुझे पता है चीज़ों का, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि ये जो स्टूडेंट्स आजकल ज़हनी अज़ियत का शिकार हैं क्योंकि जॉब्स है नहीं, तो ये एजुकेटर की सीट्स आना उनके लिए खुशी की लहर भी है और इनके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। तो इसका क्या तरीक़ाकार है, ये सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। जैसा कि ये लिस्ट आपके सामने है, डिस्ट्रिक्ट वाइज़ वैकेंसी पोज़ीशन फॉर डिस्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है? इसमें है कि टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट्स हैं, ठीक है? ये जहाँ पर हैं, जैसा कि हम अटक की बात करते हैं, अटक में हैं जी ईएससी साइंस की जब हम बात करते हैं और आर्ट्स की बात करते हैं, तो ये हैं 578 सीट, ठीक है? अगर हम इससे पहले हम टोटल समरी की बात कर लेते हैं। टोटल समरी में जब हम देखते हैं तो अटक में 920 सीट्स हैं, ठीक है? ये टोटल होती हैं, मतलब ईएससी, एसई, एसई एंड एसएससी, ये तीनों मिला के 920 टोटल हैं। जब हम बाहलपुर की बात करते हैं तो बाहलपुर में आपको पता है ये है 1329 सीट्स हैं, ठीक है? भावल नगर की, सॉरी। और जब हम बाहलपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर हैं 1063, बखर में 546, चकवाल में 727, चनियोट में 460, डीजी खान में 385, फैसलाबाद में 1616 और गुजरांवाला में 1817, गुजरात में 1149, हाफिजाबाद में 402, जंग में 444, जेहलम में 494, कसूर में 1124, ठीक है? और इसी तरह जब हम आते जाते हैं खानेवाल में 1177, खुशाब में 757, लाहौर में 1299 और लिया में 641, लोधना में 541, ठीक है? और मंडी बहाउद्दीन में 579, मियांवाली में 388, मुल्तान में 959 और इसी तरह ही आप देखते जाएँ तो रहीम खान में 1598 है। जिसको भी जिसके डिस्ट्रिक्ट आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करते हैं, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसी को पास करके आप देख सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट्स हैं। जैसा कि बिहाड़ी में 724 हैं, ठीक है? बिहाड़ी में 892 हैं, टोबा टेक सिंह में 724 हैं और टोटल जो पीपीएससी की सीट्स हैं वो हैं 33,454, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि जी अटक, जब हम बात करते हैं अटक की तो उसमें आता है ईएससी की हैं 578 सीट्स, ठीक है? और 246 उसमें पीईटी, साइंस, ड्राइंग, अरेबिक, कंप्यूटर साइंस, ये सारा कुछ मिला के हैं 246। जब ईएससी की बात करते हैं तो उसमें हम 578, ठीक है? जब हम बात करते हैं एसएसई, मतलब एसएससी की हैं 96 सीट्स और जो ईएससी है इसका स्केल है 14 और एसई का स्केल है 15 और ये जो एसएसई है इसका स्केल है 16, ठीक है? इसकी टोटल सीट्स अटक की मैं आपको पहले बता चुका हूँ 920 है। इसी तरह बावल नगर का भी 1329 है, ठीक है? जब हम बात करते हैं बावलपुर की हैं यहाँ पर 1063, ठीक है? ये लिस्ट आपके सामने है। अगर आपको किसी को चाहिए हो तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर सकते हैं। और बखर में भी यही सिस्टम है, 410 जो हैं साइंस की हैं, ठीक है? और उसके बाद ये है 14 की ईएससी की। जब हम बात करते हैं एसई की तो उसमें है 112 सीट्स। जब हम बात करते हैं एसएससी साइंस की तो इसमें है 24 और टोटल हो गई 546, ठीक है? 546 सीट्स। और इसी तरह जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप वीडियो को पास करके आप अपने डिस्ट्रिक्ट को देख सकते हैं। अगर आपको चाहिए हो ये लिस्ट तो हम आपको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है? नीचे हम इंशाल्लाह लिंक दे सकेंगे इंशाल्लाह। तो चकवाल में 727 हैं, चनियोट में 460 हैं, ठीक है? डीजी खान में 385 हैं, क्योंकि डीजी खान में अक्सर सीट्स आई रहती हैं, वहाँ पर उन्होंने टीचर की कमी को ऑलरेडी पूरा किया हुआ है, तो इस वजह से वहाँ पर सीट्स इस बार कम है। जब हम फैसलाबाद की करते हैं, फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं इस बार, 1616 सीट्स हैं, ठीक है? गुजरांवाला में है 1817, मेरे ख्याल में ये फैसलाबाद से भी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा अब इसी की है, ठीक है? इससे कम ही होंगी अब आगे।
गुजरात में 1149 हैं, ठीक है। हाफिज़ाबाद में 402 हैं, ठीक है। 402 के केस से बचे हो सकता है तो। झंग में अगर हम देखते हैं तो 444 है, ठीक है। चेहलम में 694 हैं, कसूर में हैं 1124, और इसी तरह आप अपने डिस्ट्रिक्ट को देख सकते हैं। तकरीबन इस बार सीट्स ज़्यादा हैं और अप्लाई करने में भी बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और मुकाबला करने के लिए सबसे जो मेन चीज़ है वो है आपकी प्रिपरेशन, ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपका नाम पक्का आ जाएगा, क्योंकि इस बार सीट्स ज़्यादा हैं और इस बार आपका लक खुल सकता है। और ये उसी वक्त पॉसिबल होगा जब आप तैयारी करेंगे, ठीक है। देख लें जी, लाहौर में 1299 सीट्स हैं, लिया में 641 हैं, ठीक है। 514 ये लोधरा में है, ठीक है। जब हम लिस्ट के आखिर में आ जाते हैं, मियाँ वाली भी हो गया, ठीक है। मुजफ्फरगढ़ में 1031 हैं, ठीक है। उसके अलावा ननकाना साहिब में पिछली बार भी सीट्स खाली गई थी मैंने सुना है, 580 इस बार फिर हैं, ठीक है। नारोवाल में भी यही सिस्टम था पिछली बार। ओकाड़ा में 805 हैं, पाकपतन में 509 हैं, और राजनपुर में आपको पता ही है, राजनपुर में है 565। देखें, मैं अपना डिस्ट्रिक्ट भूल गया था। रहीम खान में है जी 1598 सीट्स हैं। अल्लाह करे हमारा भी चेक लग जाएगा इंशाल्लाह। इसमें 1155 सीट्स हैं 14 की, और 383 हैं 15 की, और 60 हैं 16 स्केल की, ठीक है। तो इसका आखिर में तरीकाकार ये आपको सारा मैंने दिखा दी है कि किस तरह किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट्स हैं, और टोटल भी आपको बता दिया है कि भाई 33,000 प्लस सीट्स हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्राइटेरिया कि आखिर इसका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। क्राइटेरिया में है पीपीएससी एजुकेटर पॉलिसी क्या है जी। इसमें आपने देखना है कि क्वालिफिकेशन एंड सिलेबस फॉर द रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ESC साइंस 14, ठीक है। SESE साइंस BS 15 एंड SSE साइंस 16। क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या है? क्वालिफिकेशन आपके सामने है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास 16 ईयर एजुकेशन। मतलब आपने BS किया है, MSc किया है, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। बेशक आपकी एटलीस्ट सेकंड डिवीजन, अगर आपकी इसमें थर्ड डिवीजन है तो सॉरी टू से यू कांट अप्लाई फॉर दैट, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या होगा जी? इसमें फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड देयर रेलिवेंट ब्रांचेस दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एंड इशू डिक्लेयर्स equivalent on the basis of course content by the Higher Education Commission, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो इसमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो होगी वो होगी B.Ed, BS, M.Ed, MS.Ed, ठीक है। और ADE विल बी कंसिडर एज अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। जो सुनने में आया है वो ये है कि इसके लिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। इस बार उन्होंने इसके नंबर भी कंसिडर नहीं किए, और इसको मतलब कि डिग्री भी रिक्वायर ज़रूरी नहीं है, ठीक है। डिग्री मस्ट बी इशूड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। इसका मतलब है कि अगर किसी की डिग्री जो है HEC से रिकॉग्नाइज नहीं है तो वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये सीट्स पीपीएससी के थ्रू आ रही हैं। जो पीपीएससी का टेस्ट देते हैं लोग, उनको क्राइटेरिया का पता है कि उसमें 100 MCQs होते हैं और 90 मिनट्स होते हैं, जो कि बहुत ही कम होते हैं, लेकिन उसमें गुजारा करना पड़ता है। तो क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये जो सब्जेक्ट रिलेटेड है इसमें आएगा 50%, ठीक है। और जो होगा जनरल नॉलेज भी होगा इसमें 50%। मतलब ये कि अगर आपको सब्जेक्ट आता है, आपको जनरल नॉलेज नहीं आता, तो फिर भी मुश्किल है। अगर आपको जनरल नॉलेज आता है और सब्जेक्ट नहीं आता, तो फिर भी आपके लिए टेस्ट मुश्किल साबित हो सकता है। इसलिए आप दोनों पर मॉडरेट कंडीशन में प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जनरल नॉलेज में क्या होगा? पाकिस्तान स्टडी होगी, करंट अफेयर्स होंगे, इस्लामिक स्टडीज़ होगी, एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम होंगे, कैंडिडेट्स जो भी होंगे, ज्योग्राफी होगी, बेसिक मैथमेटिक्स होगी, इंग्लिश होगी, उर्दू होगी, एवरीडे साइंस होगी एंड कंप्यूटर स्टडीज़ होगी, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी है, आप इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करें। जैसा कि अब आगे आ गया क्वालिफिकेशन एंड सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ESE आर्ट्स, ठीक है। सेम क्वालिफिकेशन जो है वो सेम होगी। क्वालिफिकेशन किस तरह सेम होगी कि आपको जो जनरल नॉलेज होगा, जनरल नॉलेज आपको 50% रिक्वायर होगा, ठीक है। इसमें जो भी है, इसमें जो टेस्ट होगा वो होगा MCQ टाइप टेस्ट होगा, ठीक है। और इसमें सब में 16 ईयर एजुकेशन और सेकंड
सेकंड डिवीज़न होना लाज़मी है। अगर आपकी थर्ड डिवीज़न है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? इसमें प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन भी सेम है, ठीक है? जब हम बात करते हैं इसके सिलेबस टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस में जो है, इसमें है 1 एमसीक्यूज़ टाइप रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का है, ड्यूरेशन सिलेबस भी है। इसमें जो है क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वो होंगे 80% और जनरल नॉलेज होगा आपका 20%, ठीक है? तो ये कंप्यूटर जो पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट है द क्वालिफ़िकेशन एंड सिलेबस फॉर द रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ SE अरेबिक, ठीक है? इसके लिए भी 16 ईयर एजुकेशन चाहिए आपको, ठीक है? इसके लिए आपकी सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। तो इसमें बीएड आपकी एज़ अ प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन काउंट होगी, ठीक है? तो इसमें आप देख सकते हैं ये भी जो भी है ये इस्लामियात से रिलेटेड है, अरेबिक से रिलेटेड जो भी होगा इसमें कि है कि आपकी एक तो डिग्री एचईसी की तरफ से इशू होनी चाहिए, ठीक है? दूसरा है अरेबिया Arabia Islamia will be recognized by HEC as equivalent to bachelor degree। ये भी कोई डिग्री रिलेटेड कोई चीज़ है। डिग्री मस्ट बी इशूड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी बाय हायर एजुकेशन कमीशन, ठीक है? इसके लिए क्या होगा, 80% वो जो है वो होगा एजुकेशन और 20% होगा जनरल नॉलेज, इस अरेबिक में भी। जब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन एंड सिलेबस फॉर द रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ SESA, मतलब पीईटी जो स्कूल में होते हैं उसके लिए क्या होगा जी, 16 ईयर एजुकेशन मस्ट है, सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। इसके अलावा बीएड एज अ प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए और 80% जो है वो सब्जेक्ट रिलेटेड और 20% जो है जीके है। इंशाल्लाह जो साइंस सब्जेक्ट है ना उसमें तो है 50% जीके और 50% है सब्जेक्ट रिलेटेड, लेकिन जैसे दूसरे हैं जैसे कि इस्लामिक हो गया, कंप्यूटर हो गया, अरेबिक हो गया, पीईटी हो गया, इसमें जो सब्जेक्ट रिलेटेड होगा वो होगा 80% और जो जनरल नॉलेज होगा वो होगा 20%। अब जी एज कितनी होगी, एज जो है वो मेल की जो एज है वो है 20 to 30, उसमें 5 ईयर की रिलैक्सेशन होगी 35 ईयर। फीमेल की जी 38 ईयर। वह 50% राइट्स देने चाहिए थे लेकिन आपको 3 साल ज़्यादा करके आपको तकरीबन 51% प्रेफरेंस दी गई है, तो आपको भी अपॉर्चुनिटी गेन करनी चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। फॉर बॉयज स्कूल मेल एंड मेल ट्रांसजेंडर, फॉर गर्ल्स स्कूल फीमेल एंड फीमेल ट्रांसजेंडर, ठीक है जी? जो बॉयज स्कूल के लिए अप्लाई करेंगे वो ट्रांसजेंडर भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, लेकिन जो फीमेल स्कूल्स हैं उनके लिए सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? ओनली डोमिसाइल कहाँ का होना चाहिए जी, ओनली कैंडिडेट्स ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट इज एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप रहीम खान से रिलेटेड हैं, अगर आपका ताल्लुक रहीम खान से है तो आप फैसलाबाद के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? आप सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, डोमिसाइल होल्डर ऑफ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट विल बी एलिजिबल टू अप्लाई इन एवरी तहसील ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? जो भी जो भी तहसील का है, domicile holder of specific district will be eligible to apply in every तहसील of district। फॉर एग्जाम्पल आप रहीम खान से बिलोंग करते हैं तो इसकी जितनी भी तहसील्स हैं आप सब में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं तो आप उस डिस्ट्रिक्ट की तमाम तहसील में अप्लाई कर सकते हैं। आप 14 पर भी अप्लाई कर सकते हैं, 15 पर भी अप्लाई कर सकते हैं, 16 पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह किसी एक में भी तो नाम आएगा। तो but applicant of the tehsil in which the posts are advertised will be entitled for 4 additional marks allocated for the tehsil at the time of preparation of final merit list after qualification, the written test and interview। तो जिस तहसील में भी आई हुई हैं अगर वो अपने डिस्ट्रिक्ट की तहसील में अप्लाई करता है तो उसके 4 मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। ये जितनी भी कंडीशन है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। टोटल मार्क्स कितने होंगे जी, टोटल मार्क्स होंगे 200, जिसमें जो है एकेडमिक होगा 40%, रिटन टेस्ट जो होगा वो होगा 100 मार्क्स का, और जो होगा 100 मार्क्स का होगा आपका टेस्ट, वो कितना परसेंट काउंट होगा, वो 60% आपका काउंट होगा, ठीक है? और 40% आपका होगा एकेडमिक और 100 मार्क्स होंगे आपके इंटरव्यू के, ठीक है?
तो ये सारी डिटेल थी इसमें। तो जी चालान कैसे जमा करवाना है? चालान आपने जमा कराना है पीपीएससी के थ्रू। आपको पता होगा कि जी पीपीएससी के थ्रू चालान हमेशा नेशनल बैंक में होते हैं। ठीक है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अलावा कहीं सबमिट नहीं होते या स्टेट बैंक में होते हैं। आपने एहतियात से फिल करना है इसको। इसका चालान भी उम्मीद है 600 का होगा। आपने ये चालान जमा करवाना है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में। ठीक है, एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसकी एप्लीकेशन जो है कहीं पर डॉक्यूमेंट्स भेजने की ज़रूरत नहीं होते। तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िल करनी होती है। अगली वीडियो में मैं आपको बता दूँगा कि पीपीएससी में ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह फ़िलअप करते हैं, वो भी आपको मैं बता दूँगा। ये लास्ट डेट जो भी होगी उसकी आपकी हम 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है? तो जी इंस्ट्रक्शन मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट फॉर द सैड पोस्ट एंड इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट। Editing option to correct any data in the online application form will be available to candidate till the closing date। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप क्लोजिंग डेट से पहले पहले एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप एडिट नहीं कर सकते। आपके सेंटर का भी यही हिसाब किताब होता है। अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करवा दी है और उसकी लास्ट डेट पड़ी है तो आप उसमें एडिट करके सेंटर को भी चेंज कर सकते हैं। और पीपीएससी का जो ख़तरनाक तरीकाकार है वो ये है कि इसमें जो है ना 0.25 मार्क्स की हमेशा इसमें डिडक्शन होती है, मतलब नेगेटिव मार्किंग होती है। आपका एक गलत हुआ, आपके 0.25 मार्क्स कट जाते हैं और ये पीपीएससी में हमें बहुत नुकसान देता है और आपका मेरिट पीछे जाने में भी यही किरदार अदा करता है। उसके बाद है फॉर ऑल पोस्ट टू बी फिल्ड थ्रू रिटन टेस्ट फॉलोड बाय द इंटरव्यू। कोई भी पोस्ट है उसका सबसे पहले टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। ये नहीं है कि सिर्फ इंटरव्यू पर आपको बुलाया जाएगा। In case a candidate claim the experience of private film entity, she must bring proof at the time of interview that मतलब कि ये कि अगर कोई कहता है कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है किसी चीज़ से, मतलब वो रिलेटेड था, तो वो अपना प्रूफ लेकर आएगा। The candidate will ensure that after applying for a particular post, they will immediately apply for departmental permission certificate (NOC) in their concerned department। अगर आपकी सरकारी नौकरी है तो आपको सबसे पहले एनओसी अपने डिपार्टमेंट से लेने पड़ेगी कि मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे इसके लिए परमिशन दी जाए। ठीक है, the candidate just after applying for a particular post advertised by the PPSC will ensure that they have applied for the registration in PEC, PMDC or other relevant body for registration certificate before the closing date। अगर कोई भी एजुकेशन या गवर्नमेंट का मुलाजिम अप्लाई कर रहा है तो उसके पास सर्टिफिकेट पहले होना चाहिए क्लोजिंग डेट से भी पहले। वैसे इसके लिए ज़रूरी नहीं है, लोग कोई सर्टिफिकेट नहीं लेते, अप्लाई कर देते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता है। द कैंडिडेट विल इंश्योर दैट दे विल प्रोवाइड मार्क्स ऑब्टेन टोटल मार्क्स और परसेंटेज सर्टिफिकेट ऑफ ऑल डिग्रीज एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। CGPR इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आपके पास अगर यूनिवर्सिटी की प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो वो काउंट नहीं होगा, बल्कि आपकी डिटेल मार्क्स DMC आपकी काउंट होगी। ठीक है, ये सारी इट इज़ मैंडेटरी फॉर द एप्लीकेंट टू डिपॉजिट स्टाफ टेस्ट फी रियलाइज्ड बाय द पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपको ओरिजिनल स्लिप लेकर साथ जाना लाजमी होगी। अगर आपके पास वो गुम हो गई तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको इंटरव्यू से वापस भेज दिया जाएगा। और दूसरी अपॉर्चुनिटी ये है कि इसके लिए नो ड्राफ्ट, नो पे ऑर्डर और चेक, बल्कि सच इंस्ट्रूमेंट विल कहता है कि नो बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर और चेक और एनी सच इंस्ट्रूमेंट विल बी एक्सेप्टेड एज अ फी बाय द कमीशन। ठीक है, इसको ऑनलाइन आपने फ़ीस जमा करवानी है। जो पीपीएससी का फॉर्म हम एक पेज पर उसका चालान निकलवा कर फिलअप करते हैं, उसी को जमा करवाते हैं। इसके अलावा आपका कोई चालान एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा जो मार्क्स मिलते थे पिछले जो यूनियन काउंसिल के, फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट नोट बाय एडमन, दिस इज PPSC 2019 एजुकेटर पॉलिसी विच वाज फॉर मियांवाली एंड रावलपिंडी। In PPSC, if you get good marks in a test and interview, then there are more chance for selection. Even those with low marks can be at the top of merit list because only 4 academic marks out of 200 are considered in merit। ठीक है, इनका 200 के अलावा इनका एकेडमिक को काउंट किया जाएगा। जो मेरिट पर होंगे उनसे भी ये ऊपर आ जाएंगे, जिस तरह पहले यूनियन काउंसिल के नंबर दिए जाते थे।
ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी आपको इश्यू आ रहा है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे और मैं एक साथ से पीपीएससी की तैयारी भी कर रहा हूँ। अगर आपको उससे भी रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे वो भी ले सकते हैं। ठीक है? उम्मीद है आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद हुई होगी। उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इंशाल्लाह थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यूएफ एंटरटेनमेंट के नाम से जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा कोई भी इन्फॉर्मेशन हो हम आपसे शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।